लॉग इन फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं। लॉग इन फॉर्म के लिए हम यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 ये हुआ, Ctrl+C Ctrl+V, टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पर दो लेबल भी लेते हैं। ये दो लेबल हो गए हमारे पास। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फॉन्ट साइज़ में, इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ तो ये इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर इसकी साइज़ भी हम बढ़ाते हैं, 16 रखते हैं। तो ये हमारे पास ये, इसकी टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं, ईमेल दे देते हैं, और यहाँ पर इसकी पासवर्ड। तो टेक्स्ट बॉक्स के नेम पे क्लिक करते हैं और इसके नेम भी चेंज करते हैं। यहाँ पर इसके टेक्स्ट बॉक्स नेम लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स 1, इसकी हम लिखते हैं ईमेल, और टेक्स्ट बॉक्स 2 के हम लिखते हैं पासवर्ड। और एक बटन की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे ताकि नेक्स्ट भी काम करें। तो यहाँ पर हम एक बटन उठाएंगे और इस पे लिखेंगे, इसके टेक्स्ट को चेंज करके हम लिखेंगे लॉगिन। लॉगिन की साइज़ भी थोड़ा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट में आ जाते हैं, फॉन्ट में इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 14 हम रखते हैं। तो ये इसकी साइज़ हो गई। तो अब बटन की इवेंट्स को हम फायर करते हैं। बटन पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसकी एक क्लिक इवेंट फायर होगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे, इफ़ email डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू किस चीज़ के, लिख। एंड ऑपरेटर ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एंड ऑपरेटर का क्या मकसद होता है। एंड ऑपरेटर का मकसद होता है कि जब दोनों सही हों तो ये नीचे वाला कंडीशन चले, अदरवाइज एल्स की कंडीशन चले। पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। एल्स। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ये हम किस लिए देते हैं, जो डायलॉग हमारे पास ओपन होता है वो मैसेज बॉक्स से आ जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अगर पासवर्ड गलत हो तो पासवर्ड या ईमेल एक भी गलत हो तो हमारे पास मैसेज बॉक्स में क्या आ जाए, डॉट शो लॉगिन फेल्ड। यहाँ पर पासवर्ड का एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको हमने टेक्स्ट नहीं दिया था, टेक्स्ट। तो आप देखें यहाँ पर हम रन करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अली में दे देता हूँ और यहाँ पर 1 2 3, तो लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं अली को गलत करूँ तो लॉगिन फेल्ड अली, और यहाँ पर पासवर्ड लॉगिन फेल्ड, तो ये फेल्ड आ गया।
हम चाहते हैं कि नहीं इसी तरह आ जाए कि जब ईमेल गलत हो तो ईमेल आ जाए कि ईमेल गलत हैं, और अगर पासवर्ड गलत हैं तो आ जाए कि पासवर्ड गलत है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर इफ़ की कंडीशन फिर से देते हैं, ईमेल डॉट टेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू अली के, तो फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो योर email is incorrect, करेक्ट। इसी तरह कंडीशन हम पासवर्ड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो हम एल्स से करते हैं, एल्स से करते हैं। योर पासवर्ड is incorrect। रन करते हैं अली, और यहाँ पर 1 2 में लिखता हूँ तो मुझे मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं 3 लिखो अली को गलत करूँ तो ईमेल आ जाएगा, योर ईमेल इज़ इनकरेक्ट। अगर मैं दोनों को सही करूँ तो सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल। हम चाहते हैं कि नहीं सक्सेसफुल के बजाय हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास सक्सेसफुल के बजाय दूसरा फॉर्म क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखते हैं। इस चीज़ से आप हर चीज़ आप सर्च कर सकते हैं जो आपके पास होते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, 8 पे आ जाते हैं और यहाँ पर विंडो फॉर्म इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑलरेडी सेकंड नाम से एक फॉर्म क्रिएट हुआ है, हम ऐड करते हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्म 2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं बटन के इवेंट पे कि जो हम बटन पर क्लिक करें तो सक्सेसफुल के बजाय हमारे पास सेकंड फॉर्म ओपन हो जाए। तो यहाँ पर फॉर्म 2 का एक क्लास है, FRM का एक ऑब्जेक्ट हम उसके क्रिएट करते हैं और न्यू से उसको डिक्लेयर करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। FRM ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था और डॉट शो, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा फॉर्म 2। आइए रन करते हैं तो यहाँ पर अली 1 2 3 तो हमारे पास फॉर्म 2 आ गया। इसी तरह कभी ये पासवर्ड पे एक पासवर्ड करेक्टर इम्प्लीमेंट होता है जो हमें दिखाई नहीं दे, डॉट में दिखाई देते हैं और स्टेरिक वगैरह में देते हैं। तो इस पे ये किस तरह इम्प्लीमेंट हम करेंगे, यहाँ पर फॉर्म के डिज़ाइन पर आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर यूज़ सिस्टम करेक्टर नीचे पड़ा होगा, यूज़ सिस्टम करेक्टर। इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करें तो यहाँ पर यूज़ सिस्टम पासवर्ड करेक्टर, इसको अगर हम ट्रू करें तो पासवर्ड में हमारे पास डॉट में आएगा। देखिए हम इसको रन करते हैं, जो ही मैं पासवर्ड देता हूँ तो ये शो नहीं होगा, ये सिस्टम ने खुद से दे दिया है। इसको अगर हम फॉल्स करें, ऊपर से आप खुद भी दे सकते हैं, यहाँ पर यूज़ पासवर्ड करेक्टर लिखा होगा।
यहाँ पर ये पासवर्ड कैरेक्टर, यहाँ पर जो चीज़ मैं दूँ वही डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टेरिक दे देता हूँ तो स्टेरिक में हेड होगा। स्टेरिक जो चीज़ वहाँ पर मैं दो, अगर वाई दो कोई न्यूमेरिक वैल्यू दो तो वही चीज़ आएगा। यहाँ पर मैं सिस्टम यूज़ करता हूँ कि सिस्टम खुद से दे दें। इसको ख़त्म करते हैं, सिस्टम कैरेक्टर को हम ट्रू करते हैं। यहाँ पर हम एक मैच बॉक्स चेक बॉक्स उठाते हैं और यहाँ पर हम इसकी टेक्स्ट को चेंज करके शो पासवर्ड लिखते हैं। और इसको हम फायर करेंगे कि अगर ये चेक्ड है तो पासवर्ड हमारे पास शो होना चाहिए, और जब ये फॉल्स है तो पासवर्ड हमारे पास हाइड होना चाहिए। तो इफ़ की कंडीशन हम लेके आते हैं चेक बॉक्स 1 डॉट checked is equal to true। तो यहाँ पर चेक बॉक्स 1 डॉट use system character, if check box 1 dot checked is equal to यहाँ पर use system character, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 हमारे पास है, टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने चेंज किया था, पासवर्ड दिया था। डॉट यूज सिस्टम कैरेक्टर इज इक्वल टू द फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ में पासवर्ड में हमें क्या लेबल को हमने चेक पास बॉक्स दिया था। टेक्स्ट इसकी चेंज हो जाए, क्या आ जाए, पासवर्ड। अगर इसी तरह नहीं है तो फिर क्या आ जाए हमारे पास, पासवर्ड डॉट यूज सिस्टम कैरेक्टर इज इक्वल टू है ट्रू, और चेक बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू है हाइड पासवर्ड। रन करते हैं, क्या एरर दे रहा है, सॉरी इक्वल टू। तो देखें हम यहाँ पर अली और यहाँ पर 1 2 3, तो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो शो हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है शो पासवर्ड या हाइड पासवर्ड। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो डिस्प्ले हो जाए तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में ये देना चाहिए कि हाइड पासवर्ड, के पासवर्ड को दोबारा हाइड कर सकते हैं आप, और यहाँ पर हम शो दे देते हैं। तो देखते हैं हाइड पासवर्ड, अगर फिर से मैं क्लिक करूँ तो शो पासवर्ड।